तो हेलो गाइस, तो मैं एक नए मानव को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि काफी बेडस है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है एक पुराना और डरावनी दीवार, लकड़ी का फर्नीचर जो टूटने वाला है और कभी कभी कीड़े बाहर से वेंटिलेटर के जरिए से उड़ते रहते हैं। मुझे इन कीड़ों से जलन होती है और वह उस कीड़े को मार देता है अपने हाथों से और वह उसके खून को चाटने लगता है और कहता है हाँ ये कड़वा है। कहता है मैंने अपना पूरा जिंदगी इस बेसमेंट में गुजार दिया। उसके बाद हमें एक नंबर दिखाया जाता है D2। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है और कैसे हमारा MC होता है जो कह रहा होता है किसी दिन जब मैं इस फंसी जगह से भाग जाऊंगा मैं आत्म परिचय का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा कि मैं अभी सही लिख रहा हूँ। और वो लिखते लिखते कह रहा होता है आमतौर पर कोई अपना परिचय एक नाम से शुरू करता है लेकिन मुझे कभी किसी मेरे नाम से नहीं बुलाया इसलिए मैं यह नहीं जानता। तब भी मेरे पास एक तो है, एक जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। हालांकि मेरे जन्म के तुरंत बाद मैं अपनी माँ से अलग हो गया था। मैं अपनी माँ की उस तस्वीर से बता सकता हूँ जिसने वह मुझे एक बच्चे की तरह गोद में लिए हुए है। वह जरूर ही मुझसे प्यार करती होगी। इतना MC कह ही रहा होता है कि एक आदमी कहता है वो मर चुकी है, वह तुम्हारी माँ। ये सुन के हमारा MC गुस्से में पीछे पलटता है और कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो आदमी कहता है वो तुरंत मर गई तुम्हारी जन्म के बाद एक पुल से कूद कर। और वो हंसने लगता है। इस पर MC काफी गुस्सा हो गया होता है और बताता है हमें कि यह आदमी मेरा फादर है और सेम टाइप पर वो बहुत बड़ा कमीना है जिसने मुझे लॉक किया है इधर, जिसकी वजह से यहाँ से मैं भाग नहीं सकता। और बताता है बेसमेंट का लंबा गलियारा और ताले वाले दरवाजे सभी की चाबियां मेरे डैड की समझ में है। उसके बाद हम उसके डैड को देखते हैं जो कह रहा होता है MC से चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं भेजूंगा जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था। और कहता है आखिर क्या रीजन है कि तुम्हारी माँ ने कूद कर जान देना पसंद किया। इस पर MC गुस्सा हो रहा होता है। फिर उसका डैड बिस्किट टाइप सा दिखने वाला कुछ पकड़ता है, उसके बाद उसके सामने ला लेता है जिसको देखकर MC थोड़ा शॉक और डर जाता है। और MC का डैड कहता है वो डर गई थी जिस दुनिया में वो रहती है पृथ्वी, वो जानती थी कि वह सर्वनाश आ रहा है। और MC का डैड उस बिस्कुट को अपने हाथों से कुचल देता है और हम देखते हैं MC अपने पिता को गुस्से से देख रहा होता है। और MC का डैड कहता है यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहता है मैं अपने बेटे को आत्महत्या करते नहीं देख सकता। और हम MC को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है और MC अपने डैड से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो कि उन्होंने मरना छूना क्योंकि वह डर गई थी सर्वनाश से। और MC कहता है मेरे मॉम के बारे में ऐसे बात मत करो। और तुम्हें लगता है कि मैं इस पे बिलीव करूंगा? तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर लॉक किया है कि वह सर्वनाश आने वाला है। जिस पर उसके डैड कहते हैं यह तुम पे रहे कि तुम इसे मानो या ना मानो। और वह MC के बुक को ले लेता है और उसे जलाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे जरिए लिखा गया यह आत्म परिचय कभी भी प्रकाश में नहीं आएगा। जिस पर MC यह देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो रुरू को। और ऐसी के डैड को देखते हैं जो उस बुक को जला देता है और उसे कूड़े में फेंक देता है जो देखकर MC बहुत गुस्से में कह रहा होता है तुम जैसा क्या डैड कहलाने के लायक हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं ओहो क्या तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। और कहता है जैसे कि तुम देख सकती हो मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और कहता है अब तुम मेरे पीछे आओ यह समय है। उसके डैड MC को कहीं पर ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर MC सोच रहा होता है एक ही घंटा हर गली जिसमें हम हमेशा गुजरते हैं निसंदेह यहाँ पर, और यहाँ पर किसी जीव जंतु की आवाज नहीं है। और सोच रहा होता है मैं और मेरे डैड सिर्फ यहीं पर अकेले हैं इस बड़े से बेसमेंट में। फिर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि MC को पढ़ा लिखा रहा होता है और इधर MC सोच रहा होता है वही सिलसिला आज फिर से शुरू हो रहा है, वही सेम लेक्चर और वही सेम ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मुझे काबू पाने में मेरी मदद करती है मेरी बोरिंग डेली लाइफ। और हम MC को देखते हैं जो अपने बेंच के नीचे से एक बुक निकाल रहा होता है और मन में कहता है मेरे खाली समय में यह डेली रूटीन का काम करता है। मैं इन बुक को पढ़ने के लिए बेसमेंट लाइब्रेरी में जा सकता हूँ और इस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं और इनमें से सबसे अधिक मुझे पसंद वो है जो बाहर की दुनिया के बारे में बताती है। और MC अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है मैं सोचता हूँ कि उन किताबों में लिखी हुई धूप की किरणें कैसी लगती होगी, यह जरूर ही जमीन में पड़ने वाली लाइट के मुताबिक यह अति गर्म होगा। यह सोचते सोचते वह और गहराई में सोचता है और हम देखते कि वह सोच रहा होता है कि वह धूप की रोशनी में मैदान में दौड़ रहा है। और MC मन में कह रहा होता है मैं एक शांति जीवन जीने का अनुभव करना चाहता हूँ और मैं सुंदर चीजें देखना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात भी करना चाहता हूँ और मैं उनके साथ दोस्ती भी करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ से भागने के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए इतना सोच ही रहा होता है कि हम
हमें एक उड़ती हुई लात दिखते हैं जो उसके डैड ने मारा होता है, जिससे एमसी जमीन पर गिर जाता है और हम उसके डैड को देखते हैं जो कि उसकी बुक पकड़ा होता है और कह रहा होता है एमसी से, मैंने जरूरी तुम्हें कहा था कि बुक तुम्हें अलाउड है लेकिन तुम्हारे खाली टाइम में। यह है एक सरफेस के बारे में। और वो हंसते हुए कहता है कितना पैथेटिक है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी बाहर जाने के प्रति एक खतरनाक लगाव है। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि दर्द के मारे करार होता है और गुस्सा भी होता है। फिर उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम बाहर कभी नहीं जा सकती। और कहते हैं जब सर्वनाश आता है दुनिया है वो चीख पुकार और खून से भर जाती है और अंत में केवल राखी बचती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी महसूस नहीं हुआ है, यह बेस पर सिर्फ तुम्हारे लिए है सर्वाइव करने के लिए। जो सुनकर एमसी गुस्से से मन में कहता है यह झूठ फिर से उस सर्वनाश के आने या जो भी हो के बारे में सब कुछ फिर से इस बकवास कारण के कारण उसने मुझे जीवन भर के लिए यहाँ पर बंद कर दिया है और वो मुझे शारीरिक शोषण के जरिए से मुझे परेशान कर रहा है। और एमसी अपने हाथ को जमीन में पटकते हुए कहता है मैं इस जेल से आजाद होके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। और कहता है लेकिन अभी समय नहीं है, मुझे उस समय के लिए रुकना होगा जब वह कुछ मोमेंट के लिए जो अपना गार्ड है उसे गिरा देगा और वह जब डिफेंसलेस हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर एमसी का काफी पसीना आ रहा होता है और उसके फादर वहाँ पर कह रहे होते हैं क्या तुम थक गए बस इतने से, ऐसे में तुम तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जब वह सर्वनाश आएगा तो तुमने सिर्फ इतना ही किया है, सिर्फ 10। और हम एमसी को देखते हैं जिसके ऊपर लोहे का सामान होता है और उससे पुशअप करवाया जा रहा होता है, लेकिन एमसी थकने के कारण वो उसको गिरा देता है, जिस पर उसके डैड उसको अपना हाथ दे रहे होते हैं, जिसको देखकर एमसी कह रहा होता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन हम उसके डैड को देखते हैं जो उसके हाथ को पकड़कर खींच कर कह रहा होता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही उसके डैड उसे उल्टा करके फेंक देते हैं और हम एमसी को देखते हैं जो जमीन पर लुढ़कते हुए एक सीमेंट के सामान से टकरा जाता है और उसके डैड उससे कह रहे होते हैं अगर कोई अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता है तो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, तुम्हें इंसानों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए स्पेशल सर्वनाश के समय में, और यही कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ और तुमको युद्ध की तकनीकी सिखा रहा हूँ। और कहते हैं जब तुम्हारा सामना अनिवार्य रूप से उन मनुष्य से होगा तो तुम्हें इन नंगे हाथों से भी जीवित रहने के लिए मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि कोई जवाब नहीं दे रहा होता है और ना ही हिल रहा होता है, पर उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कितना कमजोर किया सोचने के लिए कि तुम केवल उस ठंडे से छुटकारा पा लोगे। और वह इस जगह से जाते हुए कह रहा होता है एमसी से तो आज के लिए इसे यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि जाग रहा होता है और मन में कहता है केयरलेस। और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने पास में गिरे नुकीले चीज को पकड़कर कह रहा होता है जिस समय का मैं इंतजार कर रहा था जब मेरे डैड अपने गार्ड को पूरी तरह से छोड़ देंगे। और हम एमसी को देखते हैं जो दौड़ते हुए जा रहा होता है और एक छलांग मारते हुए अपने डैड पर लकीली आगे बढ़ रहा होता है और मन में कह रहा होता है मैं उसे उसकी लापरवाही की वजह से मार डालूंगा, फिर मैं चाबी डालूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना सोचते सोचते वह बड़ी तेजी से हमला कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है ये काम कर गया। और इधर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि अपने स्थान पर खड़ा ही होता है और इसके पीछे से हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है इस प्लान में एक मिस्टेक है कि अपने डैड कोई ऐसे हैं कि कभी नहीं छोड़ते अपने गार्ड को। हम उसके डैड को देखते हैं सिर्फ पता होता है कि एमसी उस पर हमला कर रहा होता है और वह एमसी का आते हुए पीछे से हमले को देखते हुए बड़ी तेजी से अपने चेहरे को हमले के सामने ला देता है और यही पर हो जाता है चैप्टर खत्म। तो गाइस आखिर ये बंदा अपने बेटे को क्यों यहाँ पर पकड़ कर रखा है और वह किस सर्वनाश की बात कर रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय और सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।